हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपको इसका प्रीवियस पार्ट चाहिए तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट ऐड है नवंबर मंथ की, वहाँ पे भी आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एज पर द यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल 8th एनुअल रिपोर्ट ऑन doing business in India, the UK prospective, which state topped the list in terms of ease of doing business? So यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है। और अगर हम टॉप 10 स्टेट्स की बात करें, सो टॉप 10 स्टेट्स कौन से थे इंडिया के या फिर यूनियन टेरिटरीज? सो पहला आपका आंसर यहाँ पे रहेगा महाराष्ट्र का। सेकेंड इज योर गुजरात, देन चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड सो ऑन। तो ये सारे आपके टॉप 10 स्टेट्स यहाँ पे थे, ठीक है, इस लिस्ट में जिनका नंबर टॉप 10 में था। वेयर अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका जो यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, कौन सा एडिशन है? तो 8th एडिशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? सो इट इज इन द लंडन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, लंदन में है, यूके में। और इसके एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है इसके? तो इनका नाम है केविन मैककूल, ठीक है, क्या नाम है? केविन मैककूल। Now next question is, the 16th periodic labor force survey recently released by the NSO, that is National Statistical Office, जो आता है आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन्स एज 15 years and above in the urban areas declined to dash during the जुलाई टू सितंबर 2022। जुलाई टू सितंबर आपका जो है सेकेंड हाफ होता है, ठीक है। 4 क्वार्टर्स होते हैं आपके फाइनेंशियल ईयर में। फर्स्ट क्वार्टर आपका होता है अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ की, दैट इज जुलाई टू सितंबर 2022 के। और यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? 2021 के सेकेंड क्वार्टर से, ठीक है। तो पहले ये 9.8% था, वेयरएज अभी ये डिक्लाइन होकर 7.2% हो गया है, ठीक है। अगर हम अप्रैल टू जून की बात करें तो यहाँ पे यही परसेंटेज आपकी 7.6% थी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हाफ में कितनी थी? 7.6%। सेकेंड हाफ में डिक्रीज होकर 7.2% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है, दैट मीन्स ये कम हो गया है, ठीक है। वहीं पे अगर 7.2 में से फीमेल का क्या रेशियो है, क्या परसेंटेज है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 9.4% फॉर द फीमेल्स, वेयरएज इसमें से मेल का परसेंटेज है 6.6%। और अगर हम अप्रैल से जून की बात करें तो यही 9.5 था फीमेल्स के लिए, ठीक है, एंड मेल्स के लिए ये था 7.1%। बाकी आप देखो, जो ये रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में 3 बेसिकली कैटेगरी होती है। एक तो आपका होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, वेयरएज बाकी 2 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक होता है आपका, और दूसरा होता है आपका वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो। तो ये भी आपको याद रखनी है, ये दोनों परसेंटेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन आपका, which of the following point is incorrect with respect to the Mercom India rooftop solar market report Q3 2022? तो पहला आपका पॉइंट है, as per the report, गुजरात recorded the most rooftop solar installation in Q3 of CY is your calendar year, ठीक है, जो आपका जनवरी से दिसंबर होता है। और फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपका अप्रैल टू मार्च, ठीक है। सो यहाँ पे बात हो रही है Q3 ऑफ कैलेंडर ईयर फॉलोड बाय द केरला एंड गुजरात। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द Q3 46% ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी वाज इंस्टॉल्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉलोड बाय द रेजिडेंशियल में 32% है, कॉमर्शियल में 21% है एंड गवर्नमेंट सेक्टर में 1% है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, Gujarat tops the list of a cumulative solar installation with a 23%, followed by the Maharashtra at the 13% and Rajasthan at the 10%. Now next is, more than 311 megawatt of rooftop solar projects were tendered during the Q3 of 2022. Around 33% of the tenders were announced by the UP न्यू एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वेरस 16% यहाँ पे देखा गया था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वेरस 51% बाकी अदर स्टेट एजेंसीज का था, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बाय द एंड ऑफ द Q3 ऑफ कैलेंडर ईयर 2022 द क्यूमुलेटिव रूफटॉप सोलर कैपेसिटी हैज रीच्ड 8.3 गीगावाट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो आपके रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है वो गुजरात में नहीं लगे हैं, ये लगे हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द एक्सरसाइज नसीम अल बहार 2022 वाज हेल्ड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड डच। सो कौन सी कंट्रीज की नेवीज के साथ
जो है इंडिया की नेवी ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, नसीम अल बहार। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ओमान। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओमान। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका 13th एडिशन जो है देखा गया था। ठीक है, कौन सा एडिशन था ये पूछा जा सकता है, 13th एडिशन, एंड ये हेल्ड हुआ था ऑफ कोस्ट ऑफ ओमान में। ठीक है, और इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कौन कौन से आपके शिप्स ने किया था, तो एक है आपका INS त्रिकोण। ठीक है, नेक्स्ट इज योर INS सुमित्रा, INS सुमित्रा, एंड जो आपका जो MPA डोरिनोर है, ठीक है, दैट इज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोरिनोर, यहाँ पे इन तीनों ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन किया था विद द रॉयल नेवी ऑफ ओमान। ठीक है, now next question is which company has launched the Digi Fasal, a do it yourself, that is DIY क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन अ पार्टनरशिप विद डिजी सेफ इंश्योरेंस। सो इनमें से कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे जो है इस किस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, डिजी फसल को, इन पार्टनरशिप विद डिजी सेफ इंश्योरेंस। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एब्सोल्यूट कंपनी। ठीक है, ये कंपनी जो है ये आपकी बैंगलोर की कंपनी है, बैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इन्होंने जो है इसको किसे लॉन्च किया है, डिजी फसल को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच बैंक टू ऑफर अ फाइनेंस स्कीम। सो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसके साथ इन्होंने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा IDBI बैंक के साथ। ठीक है, और इसके एट प्रेजेंट CEO कौन है, सो इनका नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा। Now next question is सैनी इंडिया inked MOU with which bank for equipment financing। So इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसके साथ इन्होंने सैनी इंडिया ने जो है पैक्ट साइन किया है। तो बेसिकली ये पैक्ट जो है किस लिए साइन किया गया है, जो इक्विपमेंट होते हैं इनकी फाइनेंसिंग जो है वो इजी और एफिशिएंट हो पाए, इसलिए ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो इसे MOU को साइन किया गया है बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इसके CEO कौन है, A मनी मेखलाई। ठीक है, क्या नाम है इनका, A मनी मेखलाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन अग्रीमेंट विद TAC सिक्योरिटी एज अ साइबर सिक्योरिटी पार्टनर। सो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पार्टनर के लिए MOU अग्रीमेंट साइन किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल जो है साइबर सिक्योरिटी पार्टनर कौन बन गया है, टैक्स सिक्योरिटी। ठीक है, तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, और इसका हेडक्वार्टर आपका है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट BSE के, सो इनका नाम है SS मुंद्रा। क्या नाम है, SS मुंद्रा। Now next आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव्ड अ गार्ड ऑफ ऑनर इन अ पेरिस फ्रांस। सो फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो है इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनोज पांडे, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये हमारे सेकेंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज नेपाल की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, नेपाल की आर्मी जो है उन्होंने यहाँ पे उन्हें ऑर्डिनरी रैंक भी दिया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनवर बिन इब्राहिम बिकेम द 10th PM ऑफ विच कंट्री। सो जो अनवर बिन इब्राहिम है ये 10th PM बने हैं आपके मलेशिया के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये मलेशिया के जो है PM बने हैं, और इन्होंने जो है रिप्लेस किसे किया है, इस्माइली सरबी याकूब को। ठीक है, इनका नाम क्या है, इस्माइल सबरी याकूब। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मलेशिया के PM बने हैं। कौन से PM बने हैं, 10th PM बने हैं। ठीक है, और मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। ठीक है, और रिसेंटली अभी इजराइल के PM भी बने थे, उनका नाम क्या था, इनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इनका नाम क्या था, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये कौन है, इजराइल के PM। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इंडिया वॉन द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड चेयर फॉर द 2023-2025 टर्म, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IEC लोकेटेड। सो आपका IEC का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इनका नाम है विमल महेंद्रू। क्या नाम है इनका, विमल महेंद्रू। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और अगर हम IEC के प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम क्या है, यिन बियाई शाओ। ठीक है, यिन बियाई शाओ।
Now next आपका क्वेश्चन है which bank has received approval from the Department of Investment and Public Asset Management, जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, to dilute its stake in a UTI म्यूचुअल फंड. सो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने जो है अपने स्टेक जो है डाइल्यूट किए हैं UTI म्यूचुअल फंड में? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक. ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी. और यहाँ पे कितने परसेंट स्टेक इनके थे जो इन्होंने डाइल्यूट किए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 15.22%. और एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? अतुल कुमार गोयल. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है name the company that is set to acquire Zest money for an amount pegged at 200 million to 300 million $. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है that is फोन पे. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. और इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? समीर निगम. क्या नाम है इनका? समीर निगम. Now next आपका क्वेश्चन है which of the following company recently in November delivered second ship of the project 15B stealth guided missile destroyer namely Y12705 और मोरमुगाओ टू इंडियन आर्मी. तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये शिप को जो है हैंडओवर किया है? ठीक है, डिलीवर किया है. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज मेजागॉन डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है. ठीक है, एंड यहाँ पे इस शिप को डिजाइन किसने किया है? सो इंडियन नेवीज की जो डायरेक्टर ऑफ डिजाइन नेवल डिजाइन है, जिसका नाम अभी क्या है? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो. ठीक है, क्या नाम है? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो. ठीक है, इन्होंने इसे डिजाइन किया है इस शिप को. ठीक है, Y12705 को. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी. और इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो आपका ये शिप है इसकी लेंथ आपकी है 164 मीटर्स की, वेयर इज इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 30 नॉट्स की. ठीक है, तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च्ड द आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 टू बूस्ट द बिजनेस ऑफ दलित्स इन द स्टेट. सो इस स्कीम को जो है, इस योजना को जो है किसने लॉन्च किया है? राजस्थान की गवर्नमेंट ने. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई. और यहाँ पे देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज अगर आप 25 लाख का जो है लोन लेते हो तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट सब्सिडी कितने की है? 9% की. ठीक है, वेरएस अगर 5 करोड़ का लोन है तो यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो 7% की दी जाएगी. तो ये चीज नोट करना है आपको. ये देखो योजना तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में आती ही आती है. ठीक है, तो योजना तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है. ठीक है, तो कौन सी योजना है? आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022. ठीक है, किसने लॉन्च की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने. किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए बिजनेस ऑफ दलित्स इन दी स्टेट. Now next आपका क्वेश्चन है which state government sign an MOU with Women's World Banking to strengthen BC शक्ति program. ठीक है, BC is your business correspondence. ठीक है, सो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि BC शक्ति प्रोग्राम में BC stands for so business correspondent. ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है. अब यहाँ पे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है MOU साइन किया है विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज महाराष्ट्र. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी दैट इज महाराष्ट्र ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है. और इस जो ये विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग है बेसिकली ये जो है सपोर्ट करेंगे 5000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को. ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं 5000 ऐसे विमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये बेसिकली हेल्प करेंगे ताकि उनका जो बिजनेस है वो बूस्ट कर सके. ठीक है, एंड इसका आपको प्रेसिडेंट पता होना चाहिए. विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग का आपका प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है इसके? इनका नाम है मेरी एल इस्केंड्रियन. ठीक है, क्या नाम है इनका? मेरी येलेन इस्केंड्रियन. ठीक है, मेरी एलन स्केंड्रियन इनका नाम है. और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क. ठीक है, न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द विलेज नियर द बॉर्डर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी दैट इज उत्तराखंड. उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये स्कीम के लिए जो है ये लॉन्च करेंगे इसको. ठीक है, और ये इस टाइप की फर्स्ट ऐसी स्कीम होगी जो बेसिकली डेवलपमेंट जो आपके बॉर्डर रीजन के विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए ये स्कीम लाई गई है. और इसके साथ उन्होंने टू अदर स्कीम जो है वो भी लॉन्च की है. ठीक है, उनका नाम क्या है? मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना. बेसिकली ये विलेज के क्लीनलीनेस के लिए लॉन्च की गई है. सेकेंड आपकी है ये पंचायत के लिए लॉन्च की गई है. इसका नाम है मुख्यमंत्री चौपाल फॉर अ प्लान डेवलपमेंट ऑफ द विलेज पंचायत. ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च द नई चेतना
पहल बदलाव की अ कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन अगेंस्ट द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन दी न्यू दिल्ली। सो इनमें से कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये जो आपका कैंपेन है वो लॉन्च किया था? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज गिरिराज सिंह। इनका नाम क्या है? गिरिराज सिंह, जो आपके मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है, एंड पंचायती राज के, ठीक है। और जो ये कैंपेन है, ये कैंपेन आपका 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीट होएगा 23 दिसंबर को, ठीक है। सो ये आपका जो कैंपेन है ये चलेगा, ठीक है, 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे इसकी थीम भी लॉन्च की थी, ठीक है। इस कैंपेन की थीम क्या है ये आपको पूछी जा सकती है। सो इस कैंपेन की थीम है आपकी एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर इन दी 13 स्टेट, 13 स्टेट्स में, ठीक है। इन्होंने जो है 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर ओपन इनॉग्रेट किए हैं और इनका नाम क्या है? नारी चेतना केंद्रस, ठीक है, नारी चेतना केंद्रस, ठीक है। और कैंपेन का नाम क्या है? नई चेतना पहल बदलाव की, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट साइन एन एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड रिसर्च इन आयुष सेक्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, जिसके एट प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इन नवंबर फॉर्म अ पैनल टू रिवैम्प महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे जो है फॉर्म करना है पैनल। और इसका मेन मोटिव क्या है इस पैनल को बनाने का? दैट इज कि जो आपकी ये स्कीम है, ठीक है, इसको रीडिजाइन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है गवर्नमेंट दे पाए, ठीक है। अब जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके तहत जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें 100 डेज की जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अगर शुरुआत से बात करें तो जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था 2005 में इसको लाया गया था, ठीक है। 2006 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2006 में, ठीक है। अब 2009 में 9000 की बात करें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे इसका नाम जो है दोबारा यहाँ पे चेंज किया गया था, रीनेम किया गया था, ठीक है। क्या रखा गया था? नरेगा से इसका नाम क्या हो गया था? मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने बोला है इस पैनल की जो रिपोर्ट है ये नेक्स्ट ईयर जनवरी एंड तक ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स इन जनवरी 2023 ये रिपोर्ट इसकी देंगे चेंज करने के लिए इसको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस मिनिस्टर्स 2-day विजिट टू कंबोडिया फॉर द इंडिया एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। सो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट है राजनाथ सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर डिफेंस टुक अ पार्ट इन द मेड इन इंडिया एशियन दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन Siem Reap, Cambodia to commemorate the 30th anniversary of India-Asian relations. Next is he proposed two major initiatives: India-Asian initiative for women's in the UN peacekeeping operation and India-Asian initiative on the marine plastic pollution to expand the scope and depth of the Indian-Asian defense relation. Next is he also took part in the 9th Asian Defense Ministers meeting plus held in Siem Reap, Cambodia. और नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, ठीक है। एंड एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। Now next question आपका है recently in November India participated in the 22nd Council of Ministers meeting of the Indian Ocean Rim Association that is IORA COM। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मॉरिशस में, ठीक है। एबिनी कहाँ पे है? एबिनी मॉरिशस, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये मीटिंग को होस्ट किसने किया था? तो इस मीटिंग को होस्ट किया था बांग्लादेश ने और ढाका बांग्लादेश में ये मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें IORA के आपके एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इनका नाम है HE, क्या नाम है? HE सलमान अल फरीसी, ठीक है। HE सलमान अल फरीसी इनका नाम है और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है आपको, ये कहाँ पे है? मॉरिशस में, ठीक है।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वी वैबाग लिमिटेड साइन एन अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू रेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 200 करोड़ विद अ 5 ईयर एंड 3 मंथ टेन्योर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंडोलियोंग फिलीपींस में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग over the counter, that is OTC trades in the listed non convertible securities. So correct answer आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, that is सेबी। और ये जो regulations हैं सेबी के, ये जो है implement किए जाएंगे from the 1st of January। ठीक है, कब से इफेक्ट में आएगा, 1st of January 2023 से। Now next आपका क्वेश्चन है, which bank signed an agreement with broking partner SMC Global Securities Limited to open a 3-in-1 account, that is SV, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज इंडियन बैंक। ठीक है, सॉरी इंडियन ओवरसीज बैंक। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। और एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है आपके, इनका नाम है प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक है, क्या नाम है, प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक है, ये कौन है, सीईओ है इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट रिसेंटली इन नवंबर announced its integration with the government's open network for digital commerce to help connected buyers with the hyper local sellers. So इनमें से कौन सी ऐसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसने यहाँ पे जो है अनाउंस किया है इसका इंटीग्रेशन ONDC के साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीशो। और इससे पहले कौन सी ऐसी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी है जिन्होंने जो है ऑलरेडी इंटीग्रेशन किया है ONDC के साथ, तो आपका आंसर हो जाएगा पेटीएम। ठीक है, और पेटीएम से पहले भी मतलब एट प्रेजेंट जो है 4 ऐसी कंपनी हो गई है जिन्होंने ONDC के साथ जो है इंटीग्रेशन किया है। पहली आपकी क्या होगी, एक तो हो गई पेटीएम, दूसरी हो गई मीशो, तीसरी आपकी है डून्जो। ठीक है, और लास्ट कंपनी आपकी है शिप रॉकेट। क्या नाम है, शिप रॉकेट। और रिसेंटली जो मीशो है, मीशो ने अभी अपॉइंट किए हैं वाइस प्रेसिडेंट इनके, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग के, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है दिवेश शाह। क्या नाम है, दिवेश शाह। और ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, कसियम जोमार्ट केमलुली टोक्यो वेव बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये प्रेसिडेंट बने हैं आपके कजाकिस्तान के। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है नूर सुल्तान। ठीक है, इनका नाम क्या है, नूर सुल्तान नजरबेव। ठीक है, नूर सुल्तान नजरबेव को इन्होंने जो है रिप्लेस किया है, और ये सेकंड टाइम जो है प्रेसिडेंट बने हैं कजाकिस्तान के। और अगर कजाकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो अस्ताना जो है कजाकिस्तान की कैपिटल है। एंड एट प्रेजेंट पीएम कौन है कजाकिस्तान के, तो इनका नाम क्या है, अली खान स्मेलोव। ठीक है, क्या नाम है इनका, अली खान स्मेलोव। ये कौन है, ये पीएम है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये प्रेसिडेंट बने हैं सेकेंड टाइम। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इन्हें रिप्लेस किया है नूर सुल्तान नजरबेव को। और एट प्रेजेंट पीएम कौन है, अली खान समेलवोव। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज अपॉइंटेड डैश एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है मिनीश सी शाह को जो है अपॉइंट किया गया है, बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये पहले एक्टिंग चेयरमैन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। ठीक है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये गुजरात में है, आनंद गुजरात में। ठीक है, और नेशनल डेयरी जो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसकी जो स्थापना है, या बोल सकते हो फाउंडर कौन है इसके, तो वर्गीस कुरियन। ठीक है, जो जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज सेट टू एक्वायर विच कंपनी फॉर एन एस्टिमेट ₹6,000 to 7,000 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ये एक्वायर, इन्होंने बोला है, अनाउंसमेंट की है, दैट इज ये एक्वायर करने वाले हैं बिस्लेरी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Now next आपको क्वेश्चन है, चाइना प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट बेस ऑन द मून बाय डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, चाइना जो है बनाने वाला है पहला बेस ऑफ द मून बाय 2028। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
दैट इज बाय 2028 ये अपना फर्स्ट बेस बना लेंगे मून पे। और रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था दैट इज चाइना ने जो है लार्जेस्ट और या बोल सकते हो लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई जो है डील साइन की है कतार के साथ, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। और ये भी कि दैट इज जो चाइना के साइंटिस्ट हैं वो मंकीज को स्पेस में स्टडी किस चीज की स्टडी के लिए, रिप्रोडक्शन इन द जीरो ग्रेविटी को चेक करने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो मंकीज को जो है स्पेस में भेजेंगे। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ कंटिन्यूअस मेरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दैट इज CMWQMS। सो इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे इसे डेवलप करने वाली है? तो आंसर यहाँ पे डेवलप किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पोर्ट में इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट IIT मद्रास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द बुक नेम्ड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये बुक जो है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किसने लॉन्च की है? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब इस दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 1949 में, ठीक है, 1949 में 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इसलिए इस दिन को, इस डेट को चुना गया है। और 2015 में हमने फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस जो है वो अपना सेलिब्रेट किया था, ठीक है। और इस बार संविधान दिवस की थीम क्या थी? दैट इज इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे पीएम मोदी ने जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, दैट इज वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस IS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट एंड S3 वास वेबसाइट अंडर दी E-कोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव पीएम मोदी ने जो है यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किए थे। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च द E-डिटेक्शन पोर्टल टू डिटेक्ट व्हीकल्स टू आइडेंटिफाई व्हीकल्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। सो ऐसे व्हीकल्स जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, ई डिटेक्शन पोर्टल, ठीक है। और कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इट इज लॉन्च बाय द ओडिशा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और जो ये आपका पोर्टल है बेसिकली ये इफेक्ट में कब से आएगा? 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है which state's electricity board has developed a mobile app named e-mobility app for e-vehicle charging station। so कौन से स्टेट ने जो है, कौन से स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने डेवलप किया है मोबाइल ऐप जिसका नाम है केरला ई-मोबिलिटी ऐप, ठीक है। क्या नाम है? केरला ई-मोबिलिटी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मिल्क डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। सो जो नेशनल मिल्क डे है इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, ठीक है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी इन्हें बोला जाता है। और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, और 2022 में हमने 101 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है इनकी, और इन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। अब कौन कौन से अवार्ड्स इन्हें मिले हैं इनमें से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1965 में, ठीक है। 66 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। 1999 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड प्राइज डे इन्हें 1989 में मिला था, और रेमन मैगसेसे अवार्ड इन 1963, ठीक है। Next question is recently in November, Ministry of Tourism organized CEO roundtable on sustainable tourism in partnership with which of the following organization? So correct answer यहाँ पे क्या है? Ministry of Tourism ने Responsible Tourism Society of India के साथ मिलके and United Nation Environment Program के साथ मिलके जो है राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म जो है ऑर्गेनाइज किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है तीन आपके जो है यहाँ पे तीन इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव हैं? ट्रैवल ऑफ लाइफ प्लेज, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन एंड ग्लोबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस
प्लास्टिक इनिशिएटिव। क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली नवंबर कमेंस्ड हरि माऊ शक्ति 2022 एक्सरसाइज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अलोंग विद इंडियन आर्मी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलेशिया के साथ मिलके जो है इंडिया इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है। और ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हुई है 28 नवंबर को एंड ये चलेगी टिल 12 दिसंबर तक। ठीक है, एंड ये आपकी हेल्ड कहाँ पे हो रही है, मलेशिया में, कोलोंग मलेशिया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो आपके ट्रूप्स हैं, ठीक है, कौन सी रेजिमेंट के ट्रूप यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, गढ़वाल राइफल के। वेरस अगर हम मलेशियन आर्मी की बात करें तो मलाय रेजिमेंट के यहाँ पे ट्रूप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलेशिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स टू सेट अप इंश्योरेंस फर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है यहाँ पे अमेंडमेंट जो है दी है, दैट इज अप्रूव किया है अमेंडमेंट सेटअप करने के लिए इंश्योरेंस फर्म। और इनका मेन एम क्या है कि 2047 तक हर पर्सन के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके चेयरपर्सन की, IRDAI के चेयरपर्सन कौन है अभी, इनका नाम क्या है, देबशीष पांडा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अप्रूव्ड टू इशू द इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर अ सोलर पावर प्लांट। सो इनमें से कौन सी सिटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तो आंसर आपका हो जाएगा इंदौर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है, ये इशू करने वाले इंडिया का पहला फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड, किस चीज के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए। ठीक है, एंड अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी 60 मेगावाट की। ठीक है, सोलर प्लांट की, और ये आपका बनाया जाएगा इंदौर में। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो आउटले है, या आप बोल सकते हो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 3 बिलियन की, $3 बिलियन की इसकी कॉस्ट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।